आज का विषय है जीवन और मृत्यु का सत्य। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन और मृत्यु है क्या और उसका सत्य क्या है। तो पहले थोड़े शब्दों में समझ लेना आवश्यक होगा कि सत्य क्या है। सत्य जो तीनों कालों में शाश्वत है, कभी उसका विनाश नहीं होता है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों कालों में सदा काल कायम है, अविनाशी है, उसे सत्य कहते हैं। सत्य की दूसरी परिभाषा कहेंगे जो है, जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना, अनुभव करना, ये सत्य की दूसरी परिभाषा कहेंगे। तो वास्तव में सत्य तो अविनाशी है। अब प्रश्न आता है जीवन का। तो जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना दोनों के मिलने से ये जीवन है। तभी आप बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये कब संभव है? जब आपका जीवन है। और जीवन में भी जीवन के विभिन्न पार्ट हैं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, फिर इसके बाद फैमिली लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है। और जब आप लाइफ के विभिन्न सिद्धांत बनाते हैं, उस सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो उस लाइफ को कहते हैं सुपर लाइफ है। तो लाइफ के जो विभिन्न पार्ट हैं, उन सभी पार्टों को आप अच्छी तरह से जीते हैं तो जीवन है, इसीलिए तो जीते हैं। तो विभिन्न पार्टों को आप जी रहे हैं, एक ही पार्ट नहीं है, लाइफ के विभिन्न पार्ट हैं। तो आपको देखना होगा कि आप पूरे जीवन में क्या अनुभव करते हैं, क्या एहसास करते हैं, क्या आपका जीवन सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है या जीवन का कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो जीवन तो सत्य क्या है? वास्तव में जीवन सत्य है, सबसे बड़ा सत्य हमारी दृष्टि में। इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा सत्य जीवन है। क्यों है सत्य जीवन? क्योंकि जीवन के आधार से ही, जीवन के द्वारा ही आप कुछ भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि जीवन है तभी आप समझ पाए कि जीवन है। जीवन नाम की सत्ता कोई होती है, मृत्यु नाम की सत्ता कोई होती है। कब समझ पाए ये सत्य नाम की सत्ता कोई होती है? जब आपका जीवन है। यदि जीवन ही नहीं है तो जीवन और मृत्यु और सत्य, इसके विषय में कौन जानेगा, कौन समझेगा? कोई नहीं जान सकता है, ना ही समझ सकता है। तो इस सत्यता को स्वीकार करना होगा कि जीवन सत्य है। क्योंकि शरीर को आप देखेंगे तो प्रकृति से निर्मित है, ये भी अविनाशी है, प्रकृति के 5 तत्व। तो शरीर का क्या होगा? मृत्यु जिसको कहते हो, कहते हैं शरीर समाप्त हो गया। वास्तव में शरीर रूप परिवर्तन हुआ, समाप्त नहीं हुआ है। प्रकृति के 5 तत्वों से ही तो शरीर का निर्माण हुआ है। जब प्रकृति के 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है तो विचारणीय विषय है। प्रकृति को जब शरीर को नष्ट किया जाता है तो प्रकृति के 5 तत्व तो 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो जो मूल रूप में प्रकृति का 5 तत्व हैं, जो शरीर का मूल रूप है, देखा जाए तो वो तो कभी नहीं नष्ट होता। वो तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसमें रूप में तो बदलाव आ गया है, रूप में परिवर्तन तो आ गया है, और लेकिन वास्तव में वह उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। तो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित जो शरीर है, इसका अस्तित्व जब जीवन है तब भी है और जीवन के बाद भी है। जीवन के पहले भी था, जीवन के बाद भी रहेगा। तो तीनों कालों में तो शाश्वत है, नष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से आप चेतना को देखेंगे। चेतना इस शरीर को ग्रहण करने के पहले, इस शरीर को धारण करने के पहले भी अस्तित्व था, आज भी अस्तित्व है, और शरीर से अलग होने के बाद भी अस्तित्व कायम रहेगा। आपने इस वास्तविकता को समझ लिया, जान लिया कि जीवन यानी ये शरीर और चेतना दोनों ही शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, दोनों कभी नष्ट नहीं होते हैं। हाँ, शरीर के रूप में परिवर्तन आता है और प्रकृति में भी रूप में परिवर्तन आता है और प्रकृति में भी गुणों में परिवर्तन आता है। प्रकृति को कहते हैं, प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, प्रकृति सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनती है। तो प्रकृति के गुणों में परिवर्तन और रूप में परिवर्तन आता है। लेकिन चेतना के
न ही रूप में परिवर्तन आता है, बल्कि केवल गुणों में परिवर्तन आता है। चेतना में भी वह भी जब शरीर के माध्यम से कार्य करती है तभी उसके अंदर गुणों में परिवर्तन आ सकता है। सत्व रज तम का गुण, जो सतो प्रधानता, रजो प्रधानता और तमो प्रधानता का गुण है, जब शरीर को लेती है आत्मा, यानी प्रकृति के का आधार लेकर के ही उसके गुणों में परिवर्तन आता है। बल्कि प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित शरीर से अलग होने के बाद चेतना अपने ओरिजिनली रूप में आ जाती है। फिर उसमें आपको कोई भी गुण या अवगुण कुछ भी नहीं दिखाई देंगे, कोई भी विचार नहीं, कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी कामनाएं नहीं, भावनाएं नहीं, कुछ भी नहीं। तो भावनाएं, कल्पनाएं या विचार जो कुछ भी उत्पन्न होंगे, जब चेतना शरीर को धारण करे तभी संभव है, उसके बाद संभव नहीं है, ना ही उसके पहले संभव। ये पूर्ण सत्य है। इस पूर्ण सत्य को स्वीकार कर लेना होगा कि चेतना का भी कार्य तभी संभव है जब उसे प्रकृति का शरीर प्राप्त हो, तभी उसने ये कार्य करना है, और निकलने के बाद कार्य नहीं कर सकती। लेकिन अस्तित्व समाप्त दोनों ही सत्ताओं का नहीं होता है। इसीलिए जीवन और मृत्यु कहा गया है कि जीवन का जो एहसास है वो चेतना और प्रकृति दोनों के मिलने से होगा और अलग होने से नहीं होगा। इसलिए उसे मृत्यु स्वीकार कर लेना होगा। चेतना होते हुए भी यदि वो कार्य ना करे, वो न विचार कर सके, न चिंतन कर सके, न कर्म कर सके, न अनुभव कर सके, तो फिर जीवन और मृत दोनों एक समान हो गए। चेतना होते हुए भी उसका कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए चेतना और शरीर के अलग होने की प्रक्रिया को मृत्यु स्वीकार किया गया है। वास्तव में मृत्यु नाम की सत्ता देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। एक होने को जीवन कहते हैं, अलग होने को मृत्यु कहते हैं। तो इसीलिए मृत्यु स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि एक होने का जो एहसास था, विचार था, चिंतन था, संकल्प था, अनुभव था, भावनाएं थी, कल्पनाएं थी, इच्छाएं थी, उनका कार्य समाप्त हो गया। वो कुछ भी नहीं हो रहा है। जब वो कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर उसे स्वीकार करना पड़ा कि मृत्यु है। तो इस दृष्टि में तो ये कहना उचित होगा कि जीवन और मृत्यु का ये सत्य है। लेकिन वास्तविकता ये है, यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से देखते हैं जहाँ अविनाशिता का गुण है, वो तो तीनों ही अविनाशी है। प्रकृति भी अविनाशी है, चेतना भी अविनाशी है, और जीवन दाता और या प्रकृति दाता या ब्रह्मांड का रचयिता वो भी अविनाशी है। लेकिन उसके अंदर न गुणों में परिवर्तन आता है, किसी चीज़ में न रूप में परिवर्तन आता है। एक सुप्रीम सत्ता जिसे जीवन दाता, जगत नियंता कहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि चेतना और प्रकृति के शरीरों में ही या प्रकृति में ही परिवर्तन आता है। और चेतना में कोई परिवर्तन उस प्रकार का नहीं आता है जैसे प्रकृति में आता है। प्रकृति का रूप बदलता है, चेतना का रूप नहीं बदलता है, केवल गुणों में परिवर्तन आता है। और प्रकृति में गुण और रूप में दोनों में परिवर्तन आता है। और उस सुप्रीम सत्ता में, जीवन दाता में, उसमें न गुणों में परिवर्तन आता है, न रूप में, किसी भी बात में कोई भी परिवर्तन आता ही नहीं है। तो ये तीनों सत्ताएं अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। एक अपरिवर्तनशील है जिसका परिवर्तन ही नहीं होता है। एक में, चेतना में, गुणों में परिवर्तन होता है, और प्रकृति में गुणों में और रूप में दोनों में परिवर्तन होता है। तो इस सत्यता को स्वीकार कर लेना होगा। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो तीनों ही सत्ताएं शाश्वत है, अविनाशी हैं, इनका कभी भी समापन नहीं होता है। तो इस दृष्टि से तो ये सत्य है। बाकी आप उस दृष्टि से यदि आप देखते हैं, बाह्य दृष्टि से, तो जीवन और मृत्यु स्वीकार करना होगा। वह भी उचित है, वो भी सत्य माना जाएगा। क्यों सत्य माना जाएगा? कोई विचार नहीं हो सकता, कोई संकल्प नहीं हो सकता, कल्पनाएं नहीं हो सकती हैं, कोई निर्णय नहीं हो सकता है, भावनाएं नहीं हो सकती है, तो फिर मृत्यु है। फिर चेतना होने की या जीवन होने का कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मृत्यु स्वीकार करना भी उचित है। तो ये जीवन और मृत्यु का ये सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, हाँ, एक सत्य और समझने की आवश्यकता है। जीवन है, जीवन का ये सत्य है, लेकिन जीवन का जो उपयोग है उन किन कार्यों में आप कर रहे हैं।
सबसे पहले आपको प्राथमिकता किसकी देनी है जीवन में? अपने जीवन की प्राथमिकता देनी है। और दूसरी प्राथमिकता किसको देनी है? जीवन के लिए संबंध की आवश्यकता है। संबंधों के बिना जीवन नहीं है, इसलिए दूसरे नंबर में प्राथमिकता आपको संबंध की देनी है। तीसरे नंबर में प्राथमिकता आपको प्रकृति की यानी धन वस्तुओं की देनी है। यदि धन या वस्तुएं आपके पास नहीं हो तो जीवन को कैसे चलाएंगे? इन संबंधों को कैसे देख रेख करेंगे? इसके लिए तो आवश्यक है, जीवन चलाने के लिए, संबंधों को निभाने के लिए या संबंधों को के लिए तो धन या वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में जीवन धन या वस्तुओं के लिए नहीं है, जीवन के लिए इनकी आवश्यकता है। इसलिए पूर्ण सत्य को स्वीकार करना होगा। जीवन के लिए धन की आवश्यकता है। किसके लिए? जीवन के लिए, न कि धन या वस्तुओं के लिए जीवन को देना है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। कभी कभी भ्रमवश व्यक्ति ये सोच लेता है, और कई लोगों को आपने देखा भी होगा, वो धन के लिए ही जीवन जीना शुरू कर देते हैं। वास्तव में तो जीवन के लिए धन है। तो धन और वस्तुओं का उपयोग कब तक है? जब तक आपका जीवन है। जैसे ही आप चेतना और प्रकृति का शरीर अलग अलग होते हैं, धन की कोई प्राथमिकता नहीं रह जाती, रिश्ते भी टूट जाते हैं और धन भी समाप्त हो जाता है। फिर धन या जीवन कुछ भी नहीं है। फिर जीवन नहीं है तो धन का भी अस्तित्व समाप्त, संबंध का भी अस्तित्व समाप्त। तो जीवन के रहते हुए ही धन का भी अस्तित्व, संबंध का अस्तित्व। इसीलिए पहली प्राथमिकता आपको जीवन की देनी है, दूसरी प्राथमिकता संबंध की देनी है, और तीसरी प्राथमिकता धन और वस्तुओं की देनी। हमारा कहना ये नहीं है कि धन और वस्तुओं को आप कमाए नहीं या उनकी प्राथमिकता न दे, लेकिन ये तो देखें पहली प्राथमिकता किसकी है। कहीं पहली प्राथमिकता धन को न दे दी जाए, जिसकी वजह से संबंध टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में नुकसान होता है। इसलिए ऐसी प्राथमिकता भ्रमवश देना उचित नहीं होगा। उचित यही होगा, जीवन पहली प्राथमिकता है, संबंध दूसरी प्राथमिकता है, और धन या वस्तुएं तीसरी प्राथमिकता है। तीनों का अपना महत्व है, तीनों का अपना मूल्य है, तीनों के बिना संभव नहीं। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना होगा। तो जीवन और मृत्यु के सत्य को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वास्तव में जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। पर जीवन का जो उपयोग है वो भी आवश्यक है, वो भी आपने समझा। और जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चलाना है। किन सिद्धांतों के अनुसार? जीवन के हर पार्ट के लिए आपको स्वयं ही जीवन के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे और उस सिद्धांतों के अनुसार आपको चलना होगा। यदि आपने अपने जीवन के या जीवन के विभिन्न पार्टों के प्रिंसिपल्स, सिद्धांत नहीं बनाए और उन पर नहीं चल रहे हैं, तो वास्तव में जीवन होते हुए भी जीवन का जो सुख मिलना चाहिए, जीवन का जो आनंद मिलना चाहिए, जीवन से जो प्राप्तियां होनी चाहिए, उनका नहीं कर पाएंगे। जीवन और मृत्यु का एक सत्य और समझने की आवश्यकता है। वो है कि जब जीवन को पाकर के इंसान खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, उसके संबंधी भी खुश होते हैं, तो जीवन का जो दूसरा पहलू है वो मृत्यु है। इसलिए मृत्यु के अंतिम पल तक भी, जब तक आपका जीवन है, एक पल भी शेष है, मृत्यु से एक पल के लिए भी दूर है, जीवन का पूरा पूरा सुख लेना है, आनंद लेना है, पूरे होशो हवास में रह करके जीवन को जीना है। जीवन के एक पल को भी गंवाना नहीं है। और पूरे होश के साथ यदि आप मृत्यु का भी एहसास कर सकें कि किस प्रकार से मृत्यु आई और आप जीवन से अलग हुए, आप चेतना शरीर से अलग हुए, इस अनुभव को भी आप कर सकते हैं। और ये अनुभव भी आपके लिए विशेष अनुभव होगा। जैसे जीवन का अनुभव है, उसी प्रकार शरीर से अलग होने का, चेतना का अनुभव, वही तो मृत्यु है। कोई चेतना का अस्तित्व नहीं मिटा, न शरीर का अस्तित्व मिटा। यानी प्रकृति के 5 तत्वों का अस्तित्व, चेतना का अस्तित्व नहीं मिटा, लेकिन अलग अलग हुए। पर उस अलग अलग होने का भी सुखद एहसास किया जा सकता है। जिसने जीवन का परम सुख, परम आनंद लिया है, वही ये विचार करेगा, सोचेगा कि मृत्यु का भी परम सुख, परम आनंद लेना है। कि मृत्यु कैसे होती, उसका एहसास हो, आभास हो, होशपूर्ण अवस्था में उसे मालूम हो कि अब जीवन की यात्रा समाप्त हो रही है, अब जीवन की यात्रा समाप्त होकर के हम जीवन से अलग होने वाले। वह एहसास भी व्यक्ति के लिए बहुत ही सुखद होगा, बहुत ही आनंददायी होगा। इसलिए ये आवश्यक है
जीवन और मृत्यु दोनों के सत्य को जानना, और केवल सत्य को जानना ही नहीं, उनका अनुभव भी करना परम आवश्यक है। क्या करना? अनुभव भी करना परम आवश्यक है, क्योंकि जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है, इसलिए जीवन दाता के साथ भी सर्व संबंधों का अनुभव करना है। साथ में जीवन दाता ने अपनी जैसी विशेषताएं, अपने जैसे गुण सभी चेतना के अंदर पिरोए हैं, तो उन गुणों का भी अनुभव करना है, और आपको उस जीवन दाता के समान होकर के रहना है, उसका भी अनुभव करना है। और वो तभी इस अनुभव हो पाएगा जब आप जीवन को पूरी तरह से पूरे होशो हवास के साथ आप जी सकेंगे, तभी संभव है। यदि जीवन को होशो हवास के साथ नहीं जिएंगे तो संभव नहीं है। तो जीवन दाता ने अपने समान आपको बनाया है, आप उस जीवन दाता के समान आप बन सकते हैं। ये अनुभव समान है, बन क्या सकते हैं ये कहा जाए तो उचित होगा। समान गुण जब उसने पिरोए हैं आपके अंदर तो वह है, लेकिन भ्रमवश प्रकृति का आधार लेकर के भूल के कारण ये स्वीकार कर लेते हैं कि जैसे उसके समान है ही नहीं, असमानता का अनुभव करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आप जीवनदाता के समान हैं। जैसे ही आपको ये अनुभव होता है कि आप जीवनदाता के समान हैं, वैसे ये कहा जाए तो उचित होगा, आप जीवन का परम सुख, परम आनंद का अनुभव करते हैं, जीवन की सत्यता को समझ पाते हैं। क्योंकि जीवन में है क्या ये भी तो जानना अनिवार्य है। तो जीवन में क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है आपके अंदर? जो जीवन दाता है, सुप्रीम सत्ता है, जिसे भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, जो कुछ भी आप जिन भी शब्दों से मानते थे, जो आप स्वीकार करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत विषय। उस सत्ता ने अपने समान गुण सभी के जीवन में यानी सभी के चेतना में पिरोए हैं, इसलिए आप उन्हीं गुणों के समान हैं, उन्हीं गुणों से पूर्ण हैं। ये स्वयं को स्वीकार करके चलना होगा। जब आप इस सत्य को स्वीकार करके चलेंगे कि आपके अंदर जो विशेषताएं हैं वो जीवन दाता के समान है, तो आपको अपने प्रैक्टिकल जीवन में उस जीवन दाता के गुणों का, विशेषताओं का, अधिकारों का अनुभव होगा। और आप एक बात और स्वीकार कर सकेंगे, उस जीवन दाता ने आपको क्या बनाया है? आपको एक मीडिएटर बनाया, एक माध्यम बनाया है, जिससे जीवन दाता वह अपनी समस्त शक्तियों को, विशेषताओं को, गुणों को, अधिकारों को आपके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को दे सके, प्रकृति को दे सके, अन्य जीव प्राणियों को भी दे सके और मनुष्यों को भी दे सके। तो ये बड़े ही खुशी का विषय है। आप यदि ये स्वीकार करके चलते हैं, आप उस जीवन दाता के मीडिएटर हैं, और मीडिएटर बन करके आप अपने जीवन को जीते हैं, और यही स्वीकार करके चलते हैं हम उसके माध्यम है। आपको उस सुप्रीम सत्ता ने माध्यम बनाया है इस संसार के परिवर्तन के कार्य के लिए, प्रकृति के परिवर्तन के कार्य के लिए, मनुष्य जीवों को या अन्य जीव प्राणियों को सभी को सतो प्रधान बनाने के लिए, और प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के लिए उस जीवन दाता ने आपको सेलेक्ट किया है, चुना है, स्वीकार किया है। ये उसका चुनाव है। ये स्वीकार करके चले तो आपके जीवन में और अनेकों विशेषताएं आएंगी। आपने सोचा होगा, आपने देखा है, आपने जाना है और आपने सुना भी होगा। कहा जाता है आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जब आप ये विचार करेंगे, ये सोचेंगे कि जीवन दाता ने आपको मीडिएटर बनाया है, जीवन दाता के समस्त गुण आप में मौजूद है, उसने वो गुण पिरोए हैं, अब उसने फुल अथॉरिटी आपको दी है और आपको मीडिएटर बना करके आपके द्वारा इस सृष्टि का वो परिवर्तन करना चाहते हैं, इस सृष्टि को सतो प्रधान बनाना चाहते हैं, इस सृष्टि को पुनः जैसी थी उसी रूप में लाना चाहते हैं। तो ये आपके लिए परम सौभाग्य का विषय होगा। इस सत्य को यदि आप स्वीकार करके चले कि जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है और अपने जैसा बनाया है, सभी एक नहीं है, जितने भी मनुष्य हैं सभी जीवन दाता ने अपने समान बनाया है, सभी के अंदर वो विशेषताएं हैं। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं सत्य को तो वो विशेषताएं, वो गुण आपके जीवन में दिखाई देती हैं। यदि आप भ्रम को सत्य मान लेते हैं, आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके अंदर उसके समान गुण नहीं है, साधारण गुण है या अवगुण आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं कि बुराइयां आपके अंदर है, स्वीकार करते हैं,
तो आपके अंदर वही दिखाई देने लगता है। तो जिस चीज़ को आप स्वीकार करते हैं, सिद्धांत कहता है वैसा भी आप बन जाते हैं और वही रूप आपका दिखाई देने लगता है, वही गुण प्रैक्टिकल जीवन में नज़र आने लगते हैं। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय है जीवन और मृत्यु का सत्य। आपने जीवन और मृत्यु के सत्य को जाना, जीवन दाता को जाना, तो यही समझ आवश्यक है कि वास्तव में जीवन दाता ने अपने समान गुण आप में पिरोए हैं। आपका जीवन महत्वपूर्ण जीवन है। आपका जीवन स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण है, अन्य जीव प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपना जीवन सुख में जी सकते हैं, अन्य का जीवन भी सुख में बना सकते हैं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि आपका जीवन सुखद रहे और आप अपने सुखद जीवन द्वारा दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।